प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की सेम एनर्जी है, यानी मैं जो बताने वाली हूँ सेम एनर्जी है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। तो मैं थोड़ा सा हमें बता दूंगी कि ये मैस्कुलिन की है और ये फेमिनिन की। बाकी ओवरऑल एनर्जी आप दोनों की सेम एनर्जी चल रही है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन आपको बहुत सारे ढेरों सारे ट्रिगर मिल रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, कार्मिक आपको एक तरह से आपकी जान खा रहे हैं। यानी कि जान खाने का मतलब है कि आपको परेशान कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी, यानी कि ऐसी नेगेटिविटी नहीं कि आप सडनली बैठे बैठे ही नेगेटिव एनर्जी में चले गए, नहीं, आपको लोगों के थ्रू आपको एनर्जी मिल रही है और वो लोग आपको एक तरह से ट्रिगर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके सराउंडिंग यानी कि एक तरह से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है सॉरी, यानी कि हर वो लोग चेंज हो रहे हैं जिन पर आपको फेथ था, बिलीव था, यानी कि टोटल आपको फ्रेंड सर्किल से लेके आपकी फैमिली से लेके आपकी डीएमडीएफ से लेके आपकी लव कनेक्शन से लेके टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि सब एक तरह से बदले बदले चेहरे नज़र आ रहे हैं आपको। कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा कि कोई तो बचा हो जिससे कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि टोटल आपको बस ट्रिगर टिगर 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 मिल रहे हैं। और ये सच है, 1111 पोर्टल में आपको ट्रिगर बहुत मिलने वाले हैं, तो सो केयरफुल। दूसरा, आपकी टेस्टिंग हो रही है, यानी कि आपको एक तरह से एग्ज़ाम की तरह आपको निकलना होगा। तीसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैनिफेस्टेशन का भी टाइम यहीं पर है। तो ये अब आपको एक तरह से ये टेस्ट आपका होगा कि इतनी नेगेटिविटी में रहते हुए आप कैसे अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखते हो और कैसे आप पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करते हो, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करते हो। बिकॉज तुमको टोटल सराउंडिंग से आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया, यानी कि हर जगह से आपको ट्रिगर मिला है, यानी कि आपको अब डीएम पर भी बिलीव नहीं हो रहा। आपको एक पल तो ये भी ख्याल आता है कि चलो छोड़ो यार, क्या डीएम डीएफ करना, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं उनका यूनियन चाहिए या मुझे उनसे मिलना है। एवरीथिंग ऐसी थिंकिंग आपकी हो रही है और इसी बीच आपको मैनिफेस्टेशन में भी डाला, यानी कि जो आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको एक तरह से अग्नि परीक्षा की तरह गुजरना होगा, क्योंकि एक तरह से तो आपके सराउंडिंग में वो चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर रही है, दूसरी तरफ आपको वो मैनिफेस्ट भी हो रहा है। तो आपको कैसे खुद को बैलेंस करना है और कैसे खुद को बैलेंसिंग के साथ साथ में अपनी विश को फुलफिलमेंट करना है, अपनी डिज़ायर को फुलफिलमेंट करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। और ये टाइमिंग रहेगा 11/11 पोर्टल ऑफ होने से पहले। आप जितना भी मैनिफेस्ट करोगे, जितना भी आप नेगेटिविटी को करोगे या पॉजिटिविटी करोगे, उसका सारा रिवॉर्ड आपको 11/11 पोर्टल ऑफ होने के बाद आपका वो मैनिफेस्ट होगा। तो प्लीज़ गाइज बिल्कुल भी नेगेटिविटी में नहीं जाना, क्योंकि एक तरह से ये टेस्ट है। जब कभी भी आपको लगे कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी फैमिली का आपको आई मीन आपके कार्मिक जो फैमिली है वो आपको परेशान कर रही है, सब लोग आपको सराउंडिंग्स में ट्रिगर कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको बहुत ही गंदा गंदा बोल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव करें। क्योंकि आप एक बात अच्छे से समझ लें, या फिर ये जो मैं बोल रही हूँ ये अफर्मेशन अपने आप को रोज़ दें, डेली दें कि मैं मन नहीं हूँ और ना ही मैं शरीर हूँ, मैं ओनली सोल हूँ। मेरा इनसे कोई मतलब इनसे कोई मेरा रिलेशन नहीं है, सिर्फ मैं एक सोल लेवल पे यहाँ आई हुई हूँ और मेरा कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो मुझे इन सब में नहीं फंसना। तो बस ये सब सोच के उनको लेट गो कर दो, उन पर दिमाग मत लगाओ, उन्हें छोड़ दो बिल्कुल भी। दूसरी बात, अब जो मैं बोलने वाली हूँ आपकी एनर्जी का, वो क्या होने वाला है, क्योंकि आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो मैं अब ये बताने वाली हूँ। आप अपना लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप जिसके साथ कनेक्शन में है उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अगर जस्टिस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यानी आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आप चाह रहे थे कि आपके साथ हमेशा गलत हुआ है, आपके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, तो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है आपका कि अब आपको वहाँ से इक्वलिटी मिलेगी, दूसरी तरफ आपको न्याय मिलेगा। कहीं भी आपको एक तरह से आपके साथ बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत गलत हुआ है आपके साथ,
इक्वली सब जगह से अगर आपको गलत हुआ है तो अब आपको न्याय मिलेगा, आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ठीक है, जो आपने सोचा है कि कब मुझे न्याय मिलेगा, कब मैं इन सबसे बाहर निकलूँगी, तो डेफिनेटली वो होगा, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे और आ भी रहे हो। बस थोड़ा सा ये है कि आप इस एनर्जी में फंस गए हो जो सराउंडिंग में यूनिवर्स ने डाल रखी है, यानी कि टिगर वाली एनर्जी को ये देख के आप थोड़ा सा फंस गए हो। बट आप अपनी स्ट्रेंथ को मत खोने देना, क्योंकि आप ये नहीं भूलना कि आपकी सोल एक पावरफुल सोल है, आप नॉर्मल सोल नहीं हो, और आपको इन सब में नहीं फंसना है। तो बिल्कुल भी इन सब के बारे में नहीं दिमाग लगाना है। और डिवाइन मैस्कुलिन जो है इन दिनों ट्रिगर तो उनको भी हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, बट उन्होंने एक तरह से बैलेंस बना के रखा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या अपनी लाइफ में मतलब गलत किया है, वो एक्सेप्ट किया है। उसके बावजूद भी वो अपना सही रास्ते पे मतलब चल रहे हैं। थोड़ा सा जो अनबैलेंस हो रही हैं, फेमिनिन हो रही हैं, क्योंकि फेमिनिन बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर सोच रही हैं, और खास करके फुल मून की एनर्जी भी है, तो इस वजह से उनकी जो इमोशन है बहुत ज़्यादा हाइयर हो रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो वीक हो रही है। तो प्लीज़ फेमिनिन इमोशनली में नहीं जाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना फेमिनिन जो एनर्जी है उसे बैलेंस करो, और ध्यान रखो कि ये सिर्फ आपके लिए टेस्टिंग है। इससे निकलने के बाद आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट होगा, अगर आप अच्छा अच्छा करोगे। अगर आप पर्जिंग करोगे या आप बेवजह रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, या सबको ब्लेम करते रहोगे, तो आप वही चीज़ें दोबारा से मैनिफेस्ट करोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फेथ रखना है और आगे बढ़ते रहना है। दूसरा, जो आपके साथ में अब हो रहा है कुछ, थोड़ा सा आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं बॉडी लेवल पे बात करूँ, आपको पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको आइज़ में जलन हो रही है, पैरों में भी दर्द है आपको, मतलब टोटल आपकी बॉडी पेन हो रहा है, यानी पर्जिंग हो रही है एक तो। दूसरा, आपको बॉडी पेन हो रहा है, तो जितना भी हो सके आप ग्राउंडिंग करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो कुछ देर के लिए फर्श पर पैर रख के आप बैठ सकती हैं बिना स्लीपर के, या फिर थोड़ी देर लेट सकती हैं। जितना हो सके इतना अगर अपने आप को बैलेंस करोगी तो नेगेटिविटी भी दूर रहेगी और आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगी। दूसरी बात, आपको हेडेक क्यों हो रहा है और आपको बॉडी पेन क्यों हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि आपको एक तरह से हायर एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। 11 पोर्टल की जो गिफ्ट हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी है उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप जो हो आप बहुत ज़्यादा 3D लाइफ में एग्जिट कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हो। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भूल गए हो कि आप कौन हो। इन सब को छोड़ के आप बहुत ज़्यादा 3D लाइफ में फंस गए हो, तो वो सब नहीं करना है। अगर आपको बॉडी वगैरह में पेन हो रहा है तो प्लीज़ फॉरगिव करो, क्योंकि आपको यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जो गिफ्ट हैं आपको प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर नेगेटिविटी को कैरी करके रखा है, या 3D लाइफ की थिंकिंग को 3D लाइफ की रूल्स जो हैं उनको सबको फॉलो करके आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा कैरी करके रखा है। तो अपने आप को खाली करो। अपने आप को खाली करने का मतलब है कि बैलेंस करो, जितना हो सके ग्राउंडिंग करो। उसके बाद आप थोड़ा सा ज़मीन पे लेटो, शाम में या सुबह में एक टाइम ज़रूर लेटो अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जितना इस यूनिवर्स की एनर्जी को बैलेंस कर लोगे तो अच्छा है, उसे क्योंकि वो आगे आपको काम आएगी, आप उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, चैनलिंग कर पाओगे। लेकिन अगर इसी तरह इल्यूज़न में या नेगेटिविटी में फंस के उसे ख़राब कर दोगे तो फिर आपको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी नहीं। जिनको पेन हो रहा है उनको नेगेटिविटी नहीं है, एक बात ध्यान रखना। जिनको हेडेक हो रहा है, जिनको बॉडी पेन हो रहा है, उनको नेगेटिविटी नहीं है, बिकॉज वो उनकी सोल अपग्रेड हो रही है, या उनकी एक तरह से उनको यूनिवर्स के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो बस वो सोल जो है बॉडी उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, सोल की एनर्जी को। जो सोल में आपको एनर्जी प्रोवाइड की गई है वो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, इस वजह से थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं। तो थोड़ा सा जितना हो सके बैलेंस रहो। मेडिटेशन अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेयर करो, दूसरों के लिए प्रेयर करो, और ख़ुद को बैलेंस रखो, ग्राउंडिंग रखो खुद को। और दूसरा एक बात मैं कहना चाहूँगी, मुझे ये बताइएगा जिन लोगों ने, यानी कि कंडीशन है, क्योंकि मैंने मेडिटेशन क्लियर किया है आप लोगों के लिए, मैनिफेस्टेशन यानी रीयूनियन को, ट्रू जो ट्विन फ्लेम है उनको, और आपका मतलब ट्रू
ट्विन फ्लेम कौन है, वो दूसरा आपका यूनियन को मैनिफेस्टेशन का मैंने मेडिटेशन क्लियर किया है, मैंने की बनाया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जिन्होंने 1 साल या 2 साल या 3 साल हो गए हैं इनर वर्क करते हुए, यानी बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, वो ही इस चीज़ में एलिवेल हो पाएंगे, यानी कि वो ही अपना यूनियन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो यूनियन को मैनिफेस्टेशन करना या उनको अपनी डिज़ायर को फुलफिलमेंट करना, अपनी पार्टनर के साथ में कमिटमेंट चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप करके मुझे पूछ सकते हो। बस शर्त यही रहेगी कि अगर आपने 1 साल से ज़्यादा आपको हो गया है तो ही आप एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने इनर वर्क नहीं किया, बहुत कम स्टार्ट किया है, अभी हुआ नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं कर पाओगे, यानी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। बट हाँ, थोड़ा चीज़ों को अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी। लेकिन जो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में है, उनका बात नहीं हुआ और वो अपने यूनियन नहीं हुआ उनका कभी भी, मतलब एक बार पहले हुआ फिर बाद में बहुत लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 101% मैं बोलती हूँ आपको कि आपका 11/11 पोर्टल ऑफ होने के बाद आपकी जो विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आप चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। और बाकी जो गाइडेंस मुझे मिलेगी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।